वेलकम टू वारना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे लंच स्पेशल थाली, जिसमें मैंने बनाया है कद्दू और मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी और खीरे का रायता। तो चलिए बनाते हैं स्पेशल थाली को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मटर को भिगो के पहले ही रखा है। इसे मैंने करीब 4 से 5 घंटे पहले ही थोड़ा गुनगुने पानी में भिगो के रखा था। अब इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से बीन के साफ़ कर लेंगे। जो ख़राब रहेंगे मटर ना, उसको निकाल देना है और 2-3 पानी अच्छे से हम धुल लेंगे। धुलने के बाद इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे हम पानी हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही पानी डालना जितना सब्जी में हमें चाहिए, क्योंकि इसका पानी हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटी इलायची को मैंने तोड़ के डाला है, 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का और 5 से 6 लौंग। इसे डाल के क्या करेंगे, हम कुकर को बंद करेंगे और गैस पे हम रखेंगे। और इसमें जब फुल पूरा इसमें गैस भर जाएगा ना, उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे करके 3 विशल बजने तक इसे हम पका लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो सब्जियां इसमें डालनी है ना, उसको काट के हम रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया है और जो पके हुए टमाटर है ना, उनको मैं निकाल के ले रही हूँ। तो 3 टमाटर मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे। तो कद्दू काटने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको पतले पतले इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। जिससे क्या होता है ना, छिलना बहुत ही आराम हो जाता है, चाकू से भी अच्छे से ये छिल जाता है। तो बस इस तरीके से करने के बाद इसको हम आसानी से छील सकते हैं। देखिए कितनी आराम से ये छिला रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के टुकड़े भी छील लेंगे और बहुत आराम से ये छिल जाता है। कद्दू थोड़े पके रहते हैं ना, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। 3 प्याज मैंने ले लिया है सब्जी में डालने के लिए। इसको हम क्या करेंगे ना, छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हमें सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेना है और धुलने के बाद सब्जियों को इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को क्या किया ना, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और इस तरीके से आप काटेंगे ना, तो कद्दू आराम से मटर में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और ये थोड़े खड़े रहते हैं ना मटर में, और थोड़े एकदम मिले हुए से तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला, इसमें कद्दू को डाल के थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। और इधर हमारा मटर भी 3 विशल बज गया था और इसका भाप पूरी तरह से निकल गया है। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो मटर को इस तरीके से आप हाथों पे दबा के चेक कर लें। अगर ये सॉफ्ट हो गए हैं तो आप रहने दें, अगर नहीं हुए ना तो 1 विशल और लगा लें। मैंने मटर को चेक किया ना, तो सॉफ्ट हो गए थे। तो अब इसे रखेंगे हम साइड में और इसमें बाकी जो सब्जियां डालनी है उसको भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और 2 हरी मिर्च को मैंने काट के रखा है। अदरक मैंने लिया 1 इंच जितना और 12 से 15 लहसुन की कलियां हैं। तो अदरक और लहसुन को हम क्या करेंगे ना, कूट लेंगे। और यहाँ देखिए कद्दू हमारा करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा तेल है तो मैंने तेल नहीं डाला इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा और लहसुन अदरक जो हमने कूट के रखा उसको डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे हम भूनेंगे और प्याज डाल लेंगे। प्याज को हमें ढक ढक के गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। प्याज का थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा ना, तब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर को डालेंगे। तो यहाँ प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, मैंने टमाटर डाल दिया इसमें। टमाटर डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से ये गल जाए। नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है यहाँ पे, क्योंकि नमक मटर में भी पहले से पड़ा हुआ है। जब प्याज टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 3/4 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। ये मैंने छोटे चम्मच का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हमें ढक के पका लेना है, 3 से 4 मिनट में। जब मसाले अच्छे से तेल छोड़ देंगे ना, देखिए यहाँ पे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कद्दू जो हमने भून के रखा है उसको डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले भी अच्छे से भुने हुए हैं और कद्दू भी। अब इसमें हम तुरंत मटर डालेंगे जो उबाल के हमने रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इसे डालने के बाद इसे हम ढकेंगे और 5 से 7 मिनट तक करीब इसे हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि कद्दू और मटर दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोल के देखा है और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। इसे थोड़ा सा हम कलछुल से मसल देंगे और यहाँ मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा सब्जी में आने लगता है। तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो उसको आप चेंज करके किसी दूसरे बर्तन में ज़रूर रखें। अब यहाँ हम बनाएंगे रायता। तो रायता मैं खीरे का बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से छील लेंगे, धुल लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं।
एक हरी मिर्च को थोड़े बड़े टुकड़े में काट के मैंने डाला है और एक कटोरी दही। दही थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैं एक टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। और आधा चम्मच नमक मैंने डाला है, 3/4 भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3/4 चम्मच काला नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो एक पैन मैंने चढ़ाया, इसमें डाला आधा चम्मच घी, 1/4 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और 8 से 10 कड़ी पत्ती। इसे हम डालेंगे रायते के ऊपर। यहाँ देखिए हमारा रायता बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी चावल के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने भी चावल ही बनाया है। तो कैसी लगी मेरी आज की थाली रेसिपी? उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।